मेरा बेटा गौरव फॉरेन में रहता था। एक बार की बात है, उसकी वाइफ आर्या ने मुझे फ़ोन करके कहा कि पापा आप कैसे हो? मैंने कहा मैं अच्छा हूँ। वो कहने लगी, मैंने नोट किया है कि आप डेली मेरा स्टेटस देखते हो। आपको उसमें क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा, आर्या सच बोलूँ तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। आपकी ड्रेसेस मैं देखता रहता हूँ। मिनी ड्रेस में सच में आप काफ़ी प्यारी लगती हो। तो वो कहने लगी, बस जब आपके पास आऊँगी तो आपको सब कुछ डालकर ज़रूर दिखाऊँगी। फिर मैंने कहा, प्लीज़ ये बात आप गौरव से मत बोलना। तो वो कहने लगी, अरे नहीं पापा, ऐसी बातें हस्बैंड से नहीं किया करते। मुझे पता है, चाहे मैं फॉरेनर हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है कि क्या चीज़ बोलनी है और किसको बोलनी है। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरे बेटे गौरव की शादी नेहा नाम की लड़की से 2 साल पहले हुई थी। दोनों खुश थे, मैं भी खुश था, क्योंकि घर में हम 3 ही लोग थे। वैसे भी बड़ा परिवार नहीं था। नेहा काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हाउस वाइफ थी। वो गौरव का पूरा ध्यान रखती थी, मेरी भी वो सेवा करती थी। हालांकि उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा मस्त थी। मैं उसका दीवाना बना रहता था। जी भरकर वो मेरी सेवा करती थी। एक अच्छे तरीके से अपने ससुर की जो सेवा की जा सकती है, वो सेवा करती थी। लेकिन कहते हैं कि जब अच्छी पत्नी मिले तो कई पति ऐसे होते हैं, वो उसकी केयर नहीं करते। तो गौरव में कुछ कमियां थी। हालांकि गौरव नेहा से प्यार करता था, लेकिन गौरव की काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी। वो उनसे भी मिलने जाता था, कभी रात भर घर से बाहर रहता था। नेहा को जब पता चला तो उसने मुझे कहा कि देखो पापा, मुझे पता चला है कि इनकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स हैं, रात भर ये इसीलिए गायब रहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आया कि मेरे प्यार में कहाँ कमी है। जी भरकर इनकी मैं सेवा करती हूँ, जी भरकर इनको प्यार करती हूँ, घर का हर काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने ये रातों में कहाँ गायब रहते हैं। तो मैंने कहा, देखो नेहा, घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। गौरव का मुझे पता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, इसलिए वो बाहर रहता है, लेकिन धीरे धीरे संभल जाएगा। वैसे भी अभी नई नई शादी हुई है और मुझे पता है कि तुम गौरव को संभाल लोगी, क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे घर से हो और तुम्हें पता है कि कैसे हस्बैंड को संभालना चाहिए। उस समय नेहा ने गुलाबी रंग की प्यारी सी साड़ी डाली हुई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, देखो पापा, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे भी प्यार की ज़रूरत होती है। आप समझते हो कि शादी के फ़ौरन बाद एक लड़की को प्यार चाहिए होता है। मैंने कहा, वो बात तो है। तो वो मुझे कहने लगी, बस पापा, आप समझते हो तो आप ही कुछ कर सकते हो। या तो आप गौरव को समझाओ, या मुझे वापस मायके जाना होगा। मैं कुछ समय वहाँ पर बिताना चाहती हूँ, फिर हो सकता है गौरव संभल जाए। तो मैंने नेहा से कहा, अरे बहू, ऐसा मत करना। अगर तुम वहाँ चली गई तो गौरव और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। बस मैं ऐसे नेहा को समझाता रहता, लेकिन आगे चलकर नेहा से मेरा प्यार भी हो गया था। नेहा बोलती थी, देखो पापा, ये तो केयर करते नहीं, अब आप ही मुझे प्यार दे सकते हो। तो मुझे नेहा की बात माननी पड़ी। जी भरकर हम दोनों प्यार करते थे। एक दूसरे की केयर करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी में ये चीज़ भी लंबे समय तक नहीं चलती। गौरव और नेहा का आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा सा हो गया था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि नेहा अपने मायके चली गई थी। वो कहकर गई थी कि बस अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन गौरव उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता था। गौरव ने कोशिश की कि नेहा वापस आ जाए, लेकिन नेहा को पता था कि गौरव सुधरने वाला नहीं है। हालांकि नेहा की मेरे से हर रात बात होती थी, लेकिन गौरव सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि गौरव ने जिद पकड़ ली कि पापा, मुझे फौरन जाना है। मैंने कहा, अरे देखो गौरव, बाहर जाएगा, विदेश में जाएगा, पैसा भी लगेगा, और आगे पता नहीं कि ज़िंदगी में वहाँ जाकर क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि तेरी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन वो जिद करके बैठ गया। फिर मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि बाहर जाकर ये सुधर जाए। तो मैंने काफ़ी पैसा उस पर खर्च किया, वो फ़ौरन चला गया था। लेकिन नेहा अभी भी मायके में थी। मैंने उससे बोला तो था कि तू यहाँ आ सकती है, लेकिन वो कहने लगी, देखो पापा, अगर ये सुधर कर वापस आते हैं तो मैं वापस आऊँगी, नहीं तो वापस नहीं आऊँगी। हाँ, वैसे आपको कभी मिलना हो तो आप कभी भी कहीं भी मिल सकते हो, या कभी कभी मैं आ जाया करूँगी।
तो मैंने कहा, नेहा वो बात तो ठीक है, लेकिन देखते हैं कि गौरव का आगे जाकर क्या होता है। तो इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। गौरव की मेरे से बात तो फ़ोन पर हो जाती थी, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मुझे मिली। गौरव कहने लगा कि मेरे यहाँ पर एक जॉब लग चुकी है और अच्छी सैलरी है। वैसे वो मुझे बताने लगा कि नेहा से मैं डाइवोर्स ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आर्या नाम की ब्यूटीफुल लड़की से मेरा प्यार हो गया है। जब वापिस आऊँगा उसे साथ ही लेकर आऊँगा और यहाँ आकर पहले नेहा से डाइवोर्स लूँगा, फिर आर्या से मैरिज करूँगा। मैंने कहा, देख ले गौरव, सोच समझकर सब कुछ करना, क्योंकि शादी-विवाह ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम ना तो की जा सकती हैं, ना तोड़ी जा सकती हैं। तो गौरव कहने लगा, बस पापा मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर गौरव ने आर्या से मेरी बात करवाई थी। आर्या हिंदी बोल रही थी क्योंकि उसे हिंदी आती थी। वैसे आर्या अलग रहती थी, लेकिन मेरा बेटा अलग रहता था। कुछ ऐसा हुआ कि एक बार आर्या ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, तो मेरे पास उसका नंबर तो आ चुका था। मैंने देखा आर्या सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मिनी ड्रेस में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा मन डामाडोल सा हो गया। मैंने सोचा लड़की काफ़ी प्यारी है, इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लड़की, और वो भी विदेशी लड़की, वैसे भी मस्त होती है, ज़बरदस्त होती है। तो डेली उसका स्टेटस मैं देखने लग जाता था। एक बार की बात है, आर्या की मुझे कॉल आई। वो कहने लगी, पापा आप कैसे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तो वो कहने लगी, बस मैंने देखा है, नोटिस किया है कि आप हर रोज मेरा स्टेटस देखते हो, ऐसा क्या है इसमें? मैंने कहा, सच बोलूं तो आर्या, तुम्हारी ड्रेसेस बड़ी प्यारी हैं। वैसे तो तुम भी काफ़ी क्यूट हो, लेकिन हर ड्रेस में तुम चांद का टुकड़ा लगती हो। तो वो कहने लगी, थैंक्स पापा, लेकिन मैं आपको यहाँ आकर भी हर ड्रेस डालकर दिखाऊंगी। फिर हम ढेर सारी बातें हर रोज करने लगे। उसने मुझे बताया कि गौरव से मेरा प्यार हुआ था, बस उसके बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। अब यहाँ पर आकर हम शादी करेंगे। बस मेरा यही इरादा है कि जल्दी से इंडिया आऊँ और हम दोनों शादी कर लें। उसके बाद आर्या से मैं काफ़ी बातें करता रहा। फिर एक बार की बात है, रात को मैंने आर्या को खुद कॉल की और मैंने कहा, आर्या बेटा कैसे हो? वो कहने लगी कि पापा मैं बिल्कुल सही हूँ, अच्छी हूँ। फिर मैंने पूछा, मम्मी पापा क्या करते हैं? मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो वो कहने लगी, मम्मी पापा नहीं हैं, वो तो बचपन में ही इस दुनिया से चले गए थे। बस जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है, लेकिन अच्छा पैसा है, जॉब भी मुझे अच्छी मिली हुई है, अपना छोटा-सा घर है। ज़िंदगी में काफ़ी बुरे दिन देखे हैं, लेकिन इस समय काफ़ी खुश हूँ क्योंकि गौरव से प्यार हो गया है। फिर वो कहने लगी, आपने रात में कॉल की, कोई ज़रूरी काम है? मैंने कहा, बस वीडियो कॉल करके आपको देखना है। तो वो कहने लगी, अरे हाँ पापा जी, वीडियो कॉल आप कभी भी कर सकते हो, बस मैं थोड़ा नाइटी डालकर आ रही हूँ क्योंकि मुझे अब सोना है। मैंने कहा, वाओ नाइटी भी पहनती हो? तो वो कहने लगी, हाँ बस रात में नाइटी ही पहनती हूँ। तो 5 मिनट के बाद उसकी वीडियो कॉल आ गई थी। ब्यूटीफुल पिंक कलर की नाइटी में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उससे देखा और बोला, आर्या यू आर सो स्वीट। वो कहने लगी, बस आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, मुझे आप अच्छे लगे। आपका बात करने का अंदाज़, आपका तारीफ़ करने का अंदाज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो आप पापा हो, लेकिन सच में मैं आपको दोस्त मानती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी को भी दोस्त बनाया जा सकता है। बस उसके बाद खुलकर हम बातें करने लगे और मेरी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड बन चुकी थी। डेली हम दोनों में बातें होती थी। लेकिन आर्या को मैंने बोला था कि प्लीज़ यार, ये बात गौरव को मत बताना। तो आर्या कहने लगी, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि कौन-सी बात उनको बतानी है और कौन-सी नहीं बतानी है। वैसे भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम जिससे भी चाहें दोस्ती कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, रोमांस कर सकते हैं। सब कुछ हम किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मैं वैसे भी ओपन माइंडेड हूँ और कभी भी आप कोई भी बात मेरे से कर सकते हैं। तो मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। बस ऐसे हर रोज़ मेरी बातें आर्या से होने लगी थी। मुझे लगा कि बस यार यही लड़की है कि जो यहाँ पर आएगी तो मुझे पूरी खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था। बेटा विदेश चला जाए और घर पे कोई ना हो तो मुझे पता है कि कैसे दिन काटे जाते हैं। बाहर से मैं खाना लेकर आता था, चाय ईटीसी मैं घर बना लेता था, लेकिन खाना तो बाहर से आता था। तो वो वक़्त भी आने वाला था
कि जब मेरा बेटा गौरव और उसकी होने वाली वाइफ आर्या यहाँ पर आने वाले थे। आर्या की एक रात मुझे कॉल आई, बस पापा मैं जल्दी ही आने वाली हूँ। गौरव ने बताया है कि बस हम जल्दी ही वापस इंडिया आएंगे। तो मैंने कहा आर्या ये तो अच्छी बात है। तो आर्या मुझे कहने लगी एक बात आपको बोलनी है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा बताओ। वो कहने लगी बस आज मिनी गोल्डन ड्रेस लेकर आई हूँ, आपको दिखानी है, वीडियो कॉल कर रही हूँ, आप अभी पिक कर लेना। बस उसके बाद आर्या ने वीडियो कॉल की और मैं उससे देखता रह गया, इतनी क्यूट वो लग रही थी। मैंने कहा सच में यार तुम तो बारबी लग रही हो। वो कहने लगी कि सच में। मैंने कहा आज से मैं तुम्हें बारबी ही बुलाऊंगा। वो कहने लगी सो स्वीट यार, आई लव यू। मैंने कहा लव यू टू आर्या, सच में यार तुम मेरी बारबी हो। बस उसके बाद हम काफ़ी देर बातें करते रहे। वीडियो कॉल पर हम एक दूसरे का ध्यान रखते थे, क्योंकि मन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तमन्ना पूरी होनी ही चाहिए। आर्या से मेरा प्यार का रिश्ता बन चुका था। बस अगले हफ्ते मेरा बेटा गौरव और आर्या यहाँ आ चुके थे। पहली बार मैंने सामने जब आर्या को देखा, वो क्यूट लग रही थी पिंक ड्रेस में। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि दिल चाहा कि उससे गले से लगा लूं। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। गौरव खुश था कि आर्या को साथ लेकर आया है। फिर हम तीनों घर में बैठे थे। कोल्ड ड्रिंक हम सब पीने लगे। गौरव कहने लगा कि आर्या कैसी लगी। मैंने कहा आर्या से बात तो मेरी पहले हो चुकी है, तुमने ही बात करवाई थी। हाँ ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन आर्या मुझे बातों से तो अच्छी लगी। वैसे अब भी देख रहा हूँ तो काफ़ी प्यारी लड़की है, अच्छी बात है। तुम दोनों की शादी हो जाए तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे हम सब बातें करने लगे। रात को हमने खाना खाया, फिर मैं अपने बेडरूम में आ गया था। अगली सुबह देखा आर्या बहुत जल्दी उठ चुकी थी। सुबह नहा धोकर वो बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। जब मैं अभी उठा भी नहीं था तो वो मेरे लिए बेड टी लेकर आई थी। गौरव सोया हुआ था। आर्या मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी कैसे हो आप। मैंने कहा मैं सही हूँ, तुम कैसी हो। वो कहने लगी कि बस यार मज़ा आ रहा है यहाँ आके। यहाँ का माहौल एक दिन में मुझे अच्छा लगा। वैसे भी आसपास काफ़ी हरियाली है। छत पर जाकर देखा था, काफ़ी ग्रीनिश है, काफ़ी हरियाली है। मैंने कहा मुझे तो तुम काफ़ी अच्छी लगी। वो कहने लगी कि लव यू यार। मैंने कहा लव यू टू। उसके बाद हम दोनों चाय पीने लगे थे। थोड़ी देर में गौरव उठ गया था। फिर आगे हम नाश्ता करने लगे। उसके बाद गौरव कहने लगा कि बस मैं थोड़ा बाहर दोस्तों से मिलकर आता हूँ, क्योंकि इंडिया आया हूँ तो यहाँ 2 महीने तो रहूँगा। मैंने कहा वो तो ज़रूरी है। तो गौरव चला गया था। अब घर पर मैं और आर्या थे, यानी कि जिससे मैं बारबी कहकर बुलाता था। मैंने कहा आर्या कैसी हो। वो कहने लगी कि बस अच्छी हूँ। फिर मैंने पूछा वहाँ शादी की है या नहीं की। तो वो कहने लगी शादी तो नहीं की, लेकिन बस हम काफ़ी समय साथ जरूर रहे हैं। मैं हंसने लगा। वो कहने लगी देखो ये सब कुछ तो होता ही है, वैसे भी आजकल जिससे प्यार हो जाए उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा प्यार तो मुझे भी तुमसे हो गया है। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी अरे यार आपको पहले बोला है कि आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करूंगी, प्यार चीज ही ऐसी है। फिर मैंने उससे बोला कि बस गौरव नेहा से डाइवोर्स लेगा, उसके बाद तुम्हारे से शादी हो जाएगी। तो वो कहने लगी कि गौरव की पहले शादी हो चुकी है। मैंने कहा हाँ उसकी शादी तो हो चुकी है। आर्या एकदम हैरान हो गई थी। वो कहने लगी मुझे तो गौरव ने कभी कुछ बताया ही नहीं, मुझे तो यही पता है कि गौरव अनमैरिड है। मैंने आर्या की ये बात सुनी तो मैं काफ़ी हैरान हो गया कि मुझे नहीं पता था कि गौरव ने आर्या को कुछ भी नहीं बताया है। अब मेरे लिए काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि गौरव ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं तो यही सोच रहा था कि आर्या को सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ आर्या को कुछ भी पता नहीं था। तो आर्या मुझे कहने लगी आप सच बोल रहे हो, गौरव पहले से मैरिड है। मैंने कहा जी हाँ गौरव तो पहले से मैरिड है, लेकिन प्लीज़ यार ये बात गौरव से मत बोलना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया है। आर्या इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो कहने लगी कि गौरव ने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बताया भी नहीं कि नेहा से उसकी शादी हो चुकी है। चांस की बात है कि सामने गौरव और नेहा की शादी वाली एक पिक लगी हुई थी। यानी कि दीवार पर एक फ़ोटो फ्रेम लगा था जिसमें गौरव और नेहा की शादी की तस्वीर थी। 3-4 वहाँ पर तस्वीरें ऐसी लगी हुई थी। आर्या ने देखा तो कहने लगी अच्छा ये है नेहा।
लेकिन गौरव ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? आर्या काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने देखा तो मैंने उसके आंखों के आंसू पोंछ दिए थे। उसे गले से लगा लिया। इस समय वो काफ़ी परेशान थी। मैंने उसे गले से लगाया, उसे समझाने लगा। फिर मैंने कहा, देखो बेटा, बात ऐसी है, तू मेरी बेटी जैसी है, मेरी दोस्त भी है। आर्या, मैं तुझे बारबी बोलता हूँ, मेरी प्यारी डॉल है। तो सच बोल रहा हूँ कि गौरव और नेहा की शादी हो गई थी। नेहा भी अच्छी लड़की है और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, यानी कि मुझे भी वो काफ़ी ज़्यादा प्यार देती थी, गौरव की पूरी केयर करती थी। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन गौरव कुछ ऐसा लड़का है कि इसकी बाहर काफ़ी गर्लफ्रेंड्स थी। बस इसी कारण दोनों में झगड़े होने लगे। इसी बीच में नेहा मायके चली गई और गौरव जिद करके फ़ौरन चला गया। अब वहाँ से तुम्हारे साथ वापस आया है। ये सच्चाई है। अब आगे जो तुम सही समझो वही कर सकती हो। तो आर्या कहने लगी, अब तो भूल कर भी मैं गौरव से मैरिज नहीं करूंगी। मुझे ऐसे इंसान से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मैंने कहा, देखो, गौरव बुरा मान जाएगा और वो मेरे को भला बुरा कहेगा। तो आर्या कहने लगी, आपको वो कुछ नहीं कहेगा। जब घर आएगा तो मैं सीधा बोलूंगी कि ये सामने वॉल पर जो पिक्स लगी हैं, फोटोज लगी हैं, वो तो साफ बता रही हैं कि तुम पहले से मैरिड हो। बस उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगी। मैंने कहा, हाँ, ये बात है, ये तुम कह सकती हो, इसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं आएगा। तो आर्या उस समय कहने लगी कि गौरव ने मुझे काफ़ी बड़ा धोखा दिया है, मेरे साथ धोखा हुआ है। जब पहले से वो शादीशुदा हैं तो बता देना चाहिए था। हो सकता है मैं कह देती, कोई बात नहीं, दोस्ती तो हम दोनों में हो ही सकती है, या मुझे बता देते कि नेहा से डाइवोर्स के बाद तुमसे शादी करनी है। तो मैंने कहा, देखो आर्या, जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया। इस समय आर्या काफ़ी ज़्यादा मायूस थी। तभी गौरव भी वापस आ गया था। तो आर्या उस समय गौरव पर चिल्लाने लगी, गौरव, तुमने मुझे धोखा दिया है। वो सामने दीवार पर तस्वीर लगी है, उसमें साफ पता चलता है कि तुम्हारी शादी पहले से किसी लड़की से हो चुकी है। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब गौरव भी काफ़ी परेशान था। वो कहने लगा, अरे यार, देखो आर्या, मैंने तुम्हें बताना ही था, लेकिन बस भूल सा गया। नेहा से डाइवोर्स लूँगा, फिर तुमसे शादी करूँगा। तो आर्या चिल्लाने लगी, नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान से मैं शादी नहीं कर सकती। तुमने मुझे धोखे में रखा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। दोनों में झगड़ा सा होने लगा। लेकिन यहाँ पर गलती गौरव की थी, उसने आर्या को सच नहीं बताया था। बस झगड़े-झगड़े में गौरव कहने लगा, बस मैं घर से जा रहा हूँ, बाहर जाकर होटल में रहूँगा। तो गौरव तो चला गया था और मुझे पता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है, क्योंकि रातों में वो घर से बाहर ही रहता था। उसकी वही पुरानी आदतें अब तक चल रही थी। तो इस समय गौरव तो नहीं था, लेकिन आर्या और मैं दोनों घर पर थे। रात हो चुकी थी। मैंने आर्या से कहा कि देखो आर्या, फिलहाल तो मैं बाहर से खाना मंगवा लेता हूँ। तो आर्या कहने लगी, हाँ, खाना तो खाना ही है। फिर मैंने उसे समझाया, देखो यार, ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उस समय परेशान हो जाता है। ये वाक़या ऐसा हुआ है कि तुम्हें परेशानी तो हुई होगी, लेकिन सही बात ये है कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया। हालाँकि गौरव मेरा बेटा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से नेहा की पहले ज़िंदगी खराब हो चुकी है, अब तुम्हारी ज़िंदगी भी खराब हो। तुम गौरव से शादी मत करना। तुमने जितना देर यहाँ रहना है, तुम रह सकती हो। तो आर्या कहने लगी, बस मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने उसके बाद खाना मंगवा लिया था, होटल से खाना आ गया था। हम दोनों खाना खाने लगे। गौरव तो वैसे भी घर से बाहर था। रात को जब हम सोने लगे, आर्या ने ब्यूटीफुल नाइटी डाल ली थी। अब हम दोनों बेडरूम में बैठे थे। आर्या कहने लगी, सच में आपने मुझे सच बता दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका बेटा आपसे काफ़ी अलग है। आप काफ़ी अच्छे इंसान हो, लेकिन आपका बेटा झूठा है, वो सच नहीं बोलता। मैंने उसके साथ काफ़ी वक्त बिताया है, उस चीज़ का मुझे अब भी दुख है। मैंने कहा, अरे यार, देखो आर्या, सच्चाई पता चल गई, यही सबसे अच्छी बात है। मुझे पता है कि गौरव अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नेहा से डाइवोर्स लेकर तुम्हारे से शादी करे तो सुधर जाए। तो वो कहने लगी, नहीं, मुझे गौरव से शादी करनी ही नहीं है और नेहा में कोई बुराई नहीं है, ये भी आपने बता दिया है। तो ऐसे लड़के से मैं शादी नहीं करूँगी। जो एक का नहीं बन सका, वो दूसरी का क्या बनेगा?
फिर मैंने बात को बदलते हुए कहा कि आर्या, सच में यार, इस नाइटी में तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो। जी करता है तुम्हें गले से लगा लूँ। वो कहने लगी, अरे यार देखो, मैंने पहले ही आपको वीडियो कॉल करके दिखा दिया था कि नाइटी में मैं कितनी प्यारी लगती हूँ, और वैसे आपने गले से लगाना है तो मैं आपको मना क्यों करूँगी? आप तो मेरे अपने हो, आपने मुझे सच बताया है। वैसे भी यार हम दोनों में पहले से दोस्ती हो चुकी है। मैंने कहा, सच में यार तू मेरी जान है, मेरी बारबी है। वो कहने लगी कि बस आपसे प्यार हो गया है तो सब कुछ आपका ही है। फिर हम दोनों एक हो गए थे। इतना प्यार आर्या ने मुझे दिया, मेरी बारबी है वो। जी भरकर 2 घंटे तक हम एक दूसरे से प्यार करते रहे। प्यार चीज ही ऐसी होती है। सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश होने लगा, लेकिन उससे पहले ही आर्या जाग चुकी थी। वो मेरे लिए बेड टी लेकर आ गई थी। इस समय वो ब्यूटीफुल मिनी पिंक ड्रेस में थी, लेकिन अब भी मूड तो ऐसा ही था। और जब ऐसा मूड बन गया तो मैंने आर्या से कहा कि देखो यार बारबी, प्लीज़। तो वो कहने लगी, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको मना नहीं करूँगी। फिर से हम एक दूसरे के हो गए थे। तो काफ़ी देर तक बस ये प्यार तो चलता ही रहा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद मैंने आर्या से कहा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। वो कहने लगी, हफ्ते का टूर बना लीजिए, वैसे भी मुझे इंडिया में तो 2 महीने रहना ही है। फिर मैंने उससे कहा, कुछ ऐसा करो कि हमेशा के लिए मेरे पास ही रह जाओ। वो कहने लगी, हो तो सकता है, लेकिन गौरव की बात। तो मैंने कहा, अरे यार गौरव की बात अलग है, वो किसी एक का बनकर रह नहीं सकता, लेकिन मुझे तो तुम्हें ही अपना बनाना है, मेरी बारबी, मेरी आर्या। वो कहने लगी कि सच में? मैंने कहा, जी हाँ, सच में। मुझे अब भी पता है कि जिस समय ये बातें हो रही थी, शाम का टाइम था, हम जी भरकर एक दूसरे को प्यार देने लगे थे। और उससे अगले हफ्ते हमने गोवा का टूर बना लिया था। 1 हफ्ता हम गोवा में लगाकर आए थे। जी भरकर हमने एक दूसरे को अपना बनाया था। प्यार चीज ही ऐसी होती है। जी भरकर उसे गले लगाकर मैं प्यार करता था। वो भी काफ़ी खुश थी और मुझे खुशी थी कि मुझे एक प्यारी दोस्त मिल चुकी है। आगे जाकर 2 महीने बाद गौरव फिर से फॉरेन चला गया था, लेकिन आर्या मेरे पास से ही रह गई थी। अब वो मेरी बन चुकी है और मैं उसका हूँ। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। प्यार और मस्ती से भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।